नाजरीन, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। खबर सच्ची में आपका इस्तकबाल है। वही खबर आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा जो सच्ची और पक्की है। इस पर कोई भी शक नहीं किया जा सकता और आखिर तक हमारे साथ आप बने रहिएगा। चलिए मैं बताता हूं। अभिषेक बनर्जी साहब ने अगले 2 महीना के लिए बंद करने का तजवीज पेश किया। आप समझ सकते हैं, जब कल अभिषेक बनर्जी साहब डायमंड हार्बर के अपने इंतजामी मीटिंग में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि जिस तरीका से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, ऐसी सूरत हाल में 2 महीना के लिए यानी जनवरी या फरवरी तक, 28 फरवरी तक पूरे देश को बंद कर देनी चाहिए, लॉकडाउन कर देनी चाहिए और जो इलेक्शन अनाउंसमेंट हुआ है उसको भी रोक देनी चाहिए। तो ये अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा है, बड़ा मामला है। अभिषेक बनर्जी साहब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल है, डायमंड हार्बर के एमपी है, कदावर लीडर है बंगाल तृणमूल कांग्रेस के। समझिए कि सब कुछ है, जो फैसला करते हैं, जो चीज करते हैं, सब सामने में आता है। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत इसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। और इम्पोर्टेंट एक बात उन्होंने कहा है कि 28 फरवरी तक मैं डायमंड हार्बर के किसी भी सियासी, सामाजिक कोई भी प्रोग्राम में, जलसा जुलूसों में शिरकत नहीं करूंगा। मैं कोविड-19 का पूरा पालन करूंगा और डिस्टेंस बना के रहूंगा। इस तरीके से उन्होंने डायरेक्ट सारे प्रोग्राम्स को 28 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया है। और गंगा सागर के मेले के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि गंगा सागर जो मेला चल रहा है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसकी इजाजत दी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गंगा सागर मेला है, कलकत्ता हाईकोर्ट की इजाजत है तो मेला होगा। तो ये सारी बातें हैं। उस पर ऑल इंडिया बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट दिलीप घोष ने भी कहा कि अगर इस बार गंगा सागर मेला नहीं हो जाता तो क्या बिगड़ जाता। ऐसी सूरत हाल में माहिरीन को लेकर के बैठ के मीटिंग करके ये गंगा सागर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें होनी था। मगर बात सियासी है, बात सियासी लोग अपने अपने एतबार से अपनी बातें रखते हैं। जब खुद सत्ता में होते हैं तो कुछ और बात करते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो कुछ और बातें करते हैं। ये मजहब का मामला है, धर्म का मामला है। धर्म में अगर किसी चीज को रोका जाता है या उसको कुछ अलग तरीके से पेश किया जाता है, उसका मामला बड़े पैमाने पे दूसरे तरीके से इसकी पब्लिसिटी प्रचार होती है कि देखो यहाँ गंगा सागर मेला भी करने नहीं दिया जा रहा है। मगर सच्चाई क्या है, नहीं है, आप सब जानते हैं कि अपोजिशन में रहने के बाद क्या जुमले का इस्तेमाल करना है और जब हुकूमत में है तो क्या जुमले का इस्तेमाल करना है। मगर एक चीज मैं बताते आ चलूं कि बंगाल में लग सकता है मुकम्मल लॉकडाउन, इसलिए कि ये जिस तरीका से कोरोना केसेस मगरी बंगाल में बढ़ रहे हैं और जिस तेजी के साथ जो है हर दूसरा तीसरा आदमी इफेक्ट हो रहा है। और डॉक्टर माइती से जब मैं बात कर रहा तो उन्होंने कहा है कि पूरे 130-35 करोड़ लोगों को कोरोना होगा। उससे क्या है, उसके अंदर कुव्वत मुफादियत पैदा होगी, उससे और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, मगर घबराने की भी बात नहीं है। जो ओमिक्रॉन ये वायरस जो है ये माइल्ड है, कमजोर है, 2 से 3 दिन में आदमी ठीक भी हो जाता है, मामला गले तक रहता है, फेफड़ा तक नहीं पहुंचता। ये अच्छी बात है, मगर इससे कैसे बचा जाए ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और एक अहम बात, इधर तो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, मगर दूसरी तरफ मगर बंगाल हुकूमत ने भी लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी बरती है। नरमी क्या बरती है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की इजाजत दे दिया गया है। 50% के साथ आप अपना काम कर सकते हैं। रात 10 बजे तक ब्यूटी पार्लर और सैलून खुला रहेगा और उसमें उनके ऊपर जिम्मेदारी दिया गया है कि आपको सैनिटाइज करते रहना पड़ेगा, शॉप्स को, चेयर्स को, एवरीथिंग्स को। और जो स्टाफ्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो कम से कम दोनों वैक्सीन जो है, पहला डोज, दूसरा डोज कोविड का लेकर के रहनी चाहिए। और आप सैनिटाइज करते रहिए, मास्क लगा के, इस तरह डिस्टेंस बना करके आप कर सकते हैं। और भी इम्पोर्टेंट बात मैं बताते चलूँ कि आप देख सकते हैं कि हावड़ा का मंगला हाट को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना कम होता है, मार्केट स्टेबल होता है तो फिर हावड़ा मंगला हाट जो कपड़े की बड़ी मंडी है, गारमेंट्स की बड़ी मंडी है, पूरे देश भर से लोग वहाँ पर गारमेंट्स जो है खरीदने के लिए आते हैं। होलसेल मंडी है, मैन्युफैक्चरर सब रहते हैं। गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए उसके लिए बंद कर दिया गया। कोरोना के समय महेश तल्ला में भी तमाम बाजारें बंद है, वो भी जो है गारमेंट्स का एरिया है, वहाँ पर भी मार्केट वगैरह है, बाजार है। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। हम और भी बताते हैं आपको चले। मगरी बंगाल के वजीर सुजीत बोस दूसरी मरतबा कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं।
बंगाल में कोरोना से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। 18,802 मरीज जो है कल जो है उसको देखा, समझिए कि उसको जो है जो हेल्थ बुलेटिन है उसमें आया है कि वो 18,802 लोग जो है उससे केसेस जो है पॉजिटिव हुए हैं। 19 लोगों की मौत हुई है। कम से कम 2 से 3 दिन में 75,000 से ज्यादा लोग जो है कोरोना के मामले में जो है केसेस में जो है पॉजिटिव हुए हैं। और भी एक अहम बात बता दें मगर टॉलीवुड की मशहूर अदाकारा ऋतुपर्णा सेनगुप्ता फिर दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। तो ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लॉकडाउन होने का इम्कान भी है, फुल लॉकडाउन भी हो सकता है। जिस भी लॉकडाउन चल रहा है, नाइट कर्फ्यू चल रहा है, होटल्स वगैरह में 50% ऑक्यूपेशन के साथ खाना खिलाए जा रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन किए जा रहे हैं। मगर उसमें भी कुछ लोग हैं जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो लोग सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, दूरियां नहीं बना रहे हैं। और जब कम से कम वो अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, अगर कोई छींकता है, कोई खांसी करता है, नज़ला जुकाम है, तो अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव आप तक आ सकता है। तो आप दूरी बना के रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, मास्क एटलीस्ट 2 पहनिए। डॉक्टरों का भी कहना है कि कम से कम एटलीस्ट 2 मास्क पहनिए, या N95 वगैरह जो है प्रोटेक्शन मास्क जो ओरिजिनल है वो पहनिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को बचाइए। सर्दी, नज़ला, जुकाम, गले में खराश आता है, इससे जो ये अलामत है ये ओमिक्रॉन की अलामत है। आप इससे कैसे बच सकते हैं, अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं, जो मैं बताया कि आपने जो है मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, और दूसरा गर्म पानी का इस्तेमाल करें, लौंग का इस्तेमाल करें, और जो है अंडे का इस्तेमाल करें। अगर आप नॉन वेज वगैरह के आप हैं तो गर्म चीज़ें जो है ऑरेंज वगैरह खाएं, इस तरीक़ा से जो प्रोटीन बदन में हो और अपने आप को महफूज रख सकते हैं। सर्दी से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहें, रात में देर रात तक बाहर में ना रहें, जल्दी से घर में आए, अपने फैमिली को के साथ रहे, अपने लोगों के साथ रहे। अगर आपको खबर देखनी है, क्या खबर चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो आप सरप्लस न्यूज़ लाइव देखते रहिए, फेसबुक में देखिए, यूट्यूब में देखिए। हम आपको पल पल की खबर से बाखबर करते रहेंगे। ये सारी सूरत हाल थी। दीजिए अपने भाई महबूब रजा दी को इजाज़त। आप देख रहे थे खबर सच्ची है, इसमें जो भी खबर